कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे ऊपर चल गई। देख तुम यहाँ तखत रही है पर ये मामला पता चल रहा है जगह वो भी तक गिर रही है तखत पे गिरेगी पूछे तो आज में दिख जाए नहीं सही बता दिए लगा दे तेजी तुम तो देखे मेरे को बीड़ी पीना तेरा तो ले जाओ भैया, हमारा तो ना लियो आवाज कम अरे हम बड़ाई ना करें कब हमारे बहुत ही सुंदर शब्दों से हमारे इस मानव जीवन को सफल करने के उपदेश दिए कि ये मानव जीवन तभी सार्थक होता है जब इससे परमात्मा की भक्ति की जाती है, भजन किया जाता है, अच्छे कर्म किए जाते हैं। क्योंकि मन ही इस मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन ही परमात्मा से मिला देता है और ये मन ही संसार में बांध देता है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से मन ही करत भजन। भक्तों, रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है कि गुरु बिन होए की ज्ञान, ज्ञान की होए बैराग बिन गावै वेद पुराण सुख की लाई हरि भगत में। कि गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो रास्ता जिस रास्ते पर हम भटक रहे हैं वो रास्ता हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु ही उस रास्ते को बतलाते हैं। गुरु बिन होए की ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के गुण नहीं होगा जब तक हमको वैराग यानी राग दोषों से परे नहीं हो जाएगा। ज्ञान की हो वैराग बिन गावहि वेद पुराण, वेद पुराण ऐसा कहते हैं सुख की लाई हरि भगत। भगवान की भक्ति के बिन इस जीव के लिए सपने में भी सुख नहीं है। ये कहा है कोई विश्राम की पाव तात सहज संतोष, चलेगी जल में नाव कोट जतन पचपच भरेगी। नाव तो जल में चलेगी, अगर आप रेता में चलाना चाहे तो चाहे वो करोड़ों जतन करो पचपच के मर जाओ। इसलिए ये जो आपकी जीवन रूपी नौका मिली है ये उस प्रभु से मिलने के लिए मिली है, लेकिन हम इसको ये नहीं जान रहे हैं कि हमारे लिए क्यों मिली है और इसका हम क्या दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे ऐसा हीरा जैसा जन्म दोबारा मिलने का नहीं है। कहूं की कर करना नर देही और देति ईश बन। भक्तों, किसी तत्ववेत्ता गुरु की शरण में जाकर उस प्रभु से मिलने के मार्ग को अपना लो, जिससे आपका कल्याण हो। और आप इस संसार में भटकते रह गए तो ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा, और फिर दोबारा कभी तुम ना जाने नाना प्रकार की, जो हमारे मंजू कह रही थी कि बिना भजन के ऊंट भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है। अरे 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं, एक मानव देही को छोड़कर सब योनियों को पार करके तुझको फिर ये लास्ट स्टेज मिली है। और इस स्टेज से अगर तू चूक गया, अरे ज्यादा नहीं कर सकता तो इतना तो कर दो, मानव का मानव बन जाएगा तो अब नहीं तो अगली बार तू उस प्रभु के दर्शन कर लेगा। लेकिन भक्तों, ये मानव तो ध्यान ही नहीं करता। चेत हो जाए तो क्यों? जो कहा है कि कोई विश्राम की पाव तात सहज संतोष, संतोष ही नहीं। संसार में भटक रहा है इंसान, क्योंकि बिना संतोष न काम न साई, बिना संतोष के कामनाएं नष्ट नहीं होंगी। और काम अचत सुख सपने उड़ाए। कामना जब तक हमारी कामनाओं का छत नहीं होगा, नाश नहीं होगा, जब तक हमको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों, एक पद के माध्यम से बताया